खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो कोविड-19 टेस्टिंग किट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको हम बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से खुली किट खरीद में घोटाले की परतें। एंटीबॉडी टेस्टिंग किट खरीद में करोड़ों का घोटाला पाया गया है। करीब 18 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगा है। 30 करोड़ रुपए में हुई थी डील। कोविड-19 टेस्टिंग किट मामले में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से किट खरीदने में हुए करोड़ों के घोटाले की परतें भी अब खुल गई है। आपको हम बता दें कि दरअसल आईसीएमआर ने कई कंपनियों के जरिए करीब 5 वोन्फो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया था और आईसीएमआर की तरफ से यह सौदा रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और मैट्रिक्स लैब के बीच हुआ था। आरोप लगा है कि कंपनी ने करीब 30 करोड़ रुपए की इस पूरी डील में करीब 18.75 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है। आपको हम ये भी बता दें कि रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और आर्क फार्मास्यूटिकल्स की आयात तक कंपनी मैट्रिक्स लैब के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड-19 टेस्ट किट तत्काल सबसे कम संभावित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाए। और इसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्णन नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। जिस तरीके से इस महामारी के बीच एक खबर आ रही है, इस घोटाले की, पूरे मामले का खुलासा हो गया है, क्या कहेंगे आप कि चिंता कहीं ना कहीं और भी बढ़ा देती हैं ऐसी खबरें? देखिए, ये जो दौर चल रहा है, ये देश में एक बड़े संकट का दौर है, पूरी दुनिया में संकट का दौर है। अब हमारे देश के अंदर बड़े अफसोस की बात है कि लोग इतने गिर चुके हैं और तमाम शासन व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्डर देती है कि भाई बाहर से किट लाइए, टेस्टिंग किट लाइए, और वो किट लाते हैं 1200 रुपए में और 1800 रुपए उस पर मार्जिन लेते हैं और 3000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सप्लाई करते हैं। इसका रेट आईसीएमआर के द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो आईसीएमआर भी इसकी जिम्मेदार है, स्वास्थ्य मंत्रालय जिम्मेदार है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। बिल्कुल आचार्य जी। 1200 रुपए में ऐसी, जब हमारा देश इस कठिन दौर से गुजर रहा है, उसमें ऐसी धांधलेबाजी, ऐसा घोटाला, ऐसा गलत काम करना, ये देश के खिलाफ है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर दंड लगना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने इसका रेट अप्रूव किया बिना सोचे समझे, पहली बात तो ये है कि चीन से ये जो डीलिंग हो रही है, ये चीन के आदेशों से हो रही है। ये चीन ने दुनिया को संकट में फंस दिया। दूसरी बात, वो जो टेस्ट किट है उसकी कीमत अगर 1200 रुपए है तो 1200 पे चलो ठीक है, 150 रुपए आप फायदा लेने, मुनाफा लेने, 150-200 रुपया लेने, 300 लेने, 1200 जितना, यानी कि तो कई सौ गुना % मार्जिन हो गया। और इस मार्जिन पे क्या जिन अधिकारियों ने, हेल्थ मिनिस्ट्री के जिन अधिकारियों ने, आईसीएमआर के जिन अधिकारियों ने ये रेट अप्रूव किया, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो देश हमारा संकट के दौर से गुजर रहा है, ये तो लाशों पे तिजारत का मामला बनेगा। बिल्कुल, एक तरफ संकट से देश पूरा गुजर रहा है, यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एकजुटता का संदेश दे, लेकिन इन सब के बीच इस तरीके से अगर घोटाला पाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं हमारी इस महामारी को लेकर कि हम जीत जाएंगे, हम इसको हरा देंगे, वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं टूट जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो इस दौर के अंदर अगर कोई ये बात उठाता है तो उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है तुम देश के खिलाफ हो, उसे कहा जाएगा तुम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो। हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है, हम देश के खिलाफ नहीं है। इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश के खिलाफ हो ही नहीं सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1200 रुपए की चीज 3000 रुपए में देने वाले कौन है, इस रेट को अप्रूव करने वाले कौन है, वो कौन सी कंपनी है जिनकी इतनी अप्रोच है, जिनके इतने बड़े हाथ हैं कि अगर हम 1200 रुपए में किट खरीद के 3000 में देते हैं, एक किट पे 1800 रुपए का मुनाफा लेते हैं,
दिल्ली हाई कोर्ट के जज अपने फैसले में इस बात को ओपन करते हैं, जी। उजागर करते हैं, तो हम ये सिर्फ शर्म आने की बात नहीं है, ये दुख का विषय नहीं है, ये सिर्फ दंडात्मक विषय नहीं है, ये कठोर से कठोर कार्रवाई करने का विषय है, क्योंकि इस देश की उस कंपनी ने इस देश के साथ धोखा किया है, एक बात, उन अधिकारियों ने धोखा किया है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था, जिन अधिकारियों के द्वारा दिया गया था, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत ही सही बात कही है कि जिन लोगों ने इस तरीके से धोखा किया है देश के साथ, कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज और है आचार्य जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक युद्ध है, इसे मिलकर लड़ना होगा, लेकिन सवाल ये कि जब हथियार ही नहीं होगा तो हम लड़ेंगे कैसे? टेस्टिंग किट में इस तरीके से घोटाला पाया जा रहा है, पीपीई किट जो डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीज है, उसमें घोटाला पाया जा रहा है। आज ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस बात को लेकर कहा है बाकायदा कि इस तरीके से अगर किट्स में, पीपीई किट्स में अगर इस तरीके से घोटाले पाए जाते हैं, खराब पीपीई किट दिए जाते हैं, तो वो योद्धा जो लगातार इस महामारी में हमारे लिए खड़े हैं, उनका क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो इस दौर के अंदर अपनी जान हथेली पे रख करके देश की खिदमत कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के किट के लिए, उन लोगों के की सुरक्षा के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार की बनती है, हमारे देश के लोगों की बनती है कि उनको सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश सुरक्षित कैसे रह पाएगा? बिल्कुल 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 आचार्य जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।